हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में जो आपकी 8.1 प्रश्नावली से लेकर 8.3 प्रश्नावली तक हमने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो अब आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो 8वीं प्रश्नावली में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है वो है ये वाली। ठीक है, ये आपकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली जो आपकी 8.4 प्रश्नावली। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, जो आपके LHS दे रखे होंगे और उसको RSS बराबर आपको सिद्ध करने हैं, और कभी कभी LHS और RSS को दोनों को सॉल्व करके सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इसको हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को इतने ध्यानपूर्वक तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो आपको समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा, इतना ध्यान से समझेंगे कि वो जरूर आएगा आपको समझ। ठीक है, तो बने रहे ऐसे हमारे साथ। तो आपका जो 8.4 प्रश्नावली है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, पहला आपकी 8.4 प्रश्नावली है, इसमें आपकी जो हेडिंग है वो सिर्फ क्या है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, देखो जो आपकी हिंदी में होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है, सर्वसमीकरण क्या होती है, तो हम जाने कि कोई भी एक समीकरण होती है तो उसको हम सर्वसमीकरण कहते हैं। ऐसी कौन सी समीकरण होती है जिसको हम सर्वसमीकरण कह सकते हैं? ऐसी एक समीकरण जिसे हम सर्वसमीकरण कहेंगे जब जो उसके रिलेटेड, ठीक है, उससे संबंधित जो उसमें चर मान होते हैं उसके मानों के लिए सत्य हो, उसको ही हम सर्वसमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो त्रिकोणमिति कौन होता है। ठीक है, इसके लिए हम जो इसकी समीकरण बनाएंगे वो इसके लिए क्या सत्य है। ठीक है, राइट है। इसलिए जो हम इसकी आपकी जो त्रिकोणमितीय समीकरण होगी उसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी सर्वसमीकरण क्या होती है। इसके बारे में पहले हम निकालना सीखेंगे। सर्वसमीकरण हमें कुछ पता ही नहीं है सर्वसमीकरण के बारे में। ठीक है, तो उसको पहले निकालना सीखेंगे सर्वसमीकरण के बारे में। पहले फुल डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, कैसे इसको निकालते हैं, फिर उसको याद भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपकी जो 3 इंपॉर्टेंट मैन सर्वसमीकरण होती है उसको आपको याद रखना है, और उससे ही 2 और बनती हैं। ठीक है, तो 3 3 से 3 9 बन जाएंगी आपकी। ठीक है, तो 9 सर्वसमीकरण को आपको अपने आप दिमाग में रखना है, तो ये सारी प्रश्नावली आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो ये दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को हम निकालने के लिए एक पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर ये मैंने एक ले लिया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया A, B और ये C, और ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपकी त्रिकोणमिति है उसमें हमने यूज करते आए हैं किसके बारे में, जो आपका समकोण त्रिभुज है उसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं अभी तक। इसके लिए हमने पहले लिया एक आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो आपके समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है हमेशा कर्ण। ठीक है, और इसको लेंगे हम न्यून कोण, तो इसको मैं न्यून कोण को मैं यहाँ थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और जो बत की वो भुजा आपकी आधार होगी। ठीक है, तो ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। ठीक है, जो AB है आपका आधार, ठीक है, AC है वो आपका कर्ण है, और आपका BC है वो है लंब। ठीक है, अब इससे ही हम सर्वसमीकरणों को निकालेंगे, और इसमें आपको एक वो वाली ट्रिक याद रख जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि LA L और KK A। ठीक है, ये आपको याद रखना। पहले वाला साइन होता है, ठीक है, फिर कॉस, फिर होता है टैन, फिर ये वाला होता है आपका कॉट, और ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। ठीक है, ये वाली आपको ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक याद होगी तो इसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अब इसको हम निकालेंगे, सर्वसमीकरण को निकालेंगे कैसे। देखो मैं सर्वसमीकरण निकालने के लिए पहले मैं ये ले लिया मैंने त्रिभुज। ठीक है, इसमें मैंने आपका जो समकोण त्रिभुज है इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि आपके कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर में होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख दिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मान यहाँ फिट करेंगे। ठीक है, तो देखो मान यहाँ ऐड करने के लिए हम क्या करें, देखो आपका कर्ण है वो AC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC इसका स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखो AC का स्क्वायर है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या है, आधार, आधार हमारा क्या है ए बी, तो हम करेंगे ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस, और आपका लंब कौन सा है, ये है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो जो पाइथागोरस प्रमेय लगाई वो इतना ही किया काम। अब इसको मान लेना आपको समीकरण नंबर कितनी, इसको मान लेना आपको समीकरण नंबर फर्स्ट, या आपकी समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। ठीक, अब इस समीकरण के अकॉर्डिंग ही आपकी वो सारे समीकरण निकल जाएंगी। ठीक, अब देखो मैं इसको लेते हुए यहाँ निकाल देता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो समीकरण फर्स्ट में, ठीक, फर्स्ट में AC स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, देखो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में AC स्क्वायर का भाग देना है। ठीक है, सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में AC स्क्वायर का भाग देना। तो देखो मैं यहाँ दे देता हूँ AC, ये AC का स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, नीचे बटों में भी AC का स्क्वायर बराबर, और फिर देखो AB का स्क्वायर है और इसके बटों में AC का स्क्वायर, फिर प्लस, और BC का स्क्वायर है ऊपर और नीचे भी AC का स्क्वायर। अब देखो इस फर्स्ट वाले समीकरण के बटों में मैंने सभी में AC स्क्वायर का भाग दे दिया। अब देखो ये AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर है, ठीक है, दोनों समान संख्या है बटों में ऊपर नीचे, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएगी, एक बन गई। ठीक है, फिर बराबर, फिर इसमें देखो आपका देखो AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर है। ठीक है, AB क्या था हमारा, ये रहा AB है आपका क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB है, वो है आपका AB, ये रहा आपका आधार है। ठीक है, ये आधार है, और जो आपका AC है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो देखो आधार बटा कर्ण क्या होता है, ये रहा आपका आधार बटा कर्ण, तो किसका होता है, कोस का। ठीक है, तो यहाँ आपका बन जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस। ठीक है, कॉस थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने कौन क्या मान रखा है यहाँ पर, थीटा। ठीक है, इसलिए मैंने मान लिया यहाँ कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस, ऐसे ही देखो BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, तो BC यहाँ क्या है, ये रहा BC इसका लंब है, और AC है ये इसका कर्ण है। ठीक है, तो इसका देखो लंब बटा कर्ण, ये रहा लंब बटा कर्ण किसका आता है, साइन का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसको मैं ऐसे एक को ऐसे लिख दिया बराबर में एक। ठीक है, अब देखो इसको हम सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं। तो ये आपकी बन गई पहली वाली सर्वसमीकरण, इतनी ईजी थी, कितना ईजी तरीके से हमने निकाल दिया। ऐसे ही हमने आपको सभी 3 होती सर्वसमीकरण मैन, उन सभी को हम ऐसी तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमने ये फर्स्ट वाली निकाल दी। अब देखो इसको बराबर में, चाहे आप एक इसके बराबर इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही है। ठीक है, तो हमने पहले ये सर्वसमीकरण आपको निकाल दी। ठीक है, तो ये मैं एक फर्स्ट सर्वसमीकरण है। ठीक है, आपको समीकरण तो फर्स्ट यही मानना है, लेकिन ये आपकी सर्वसमीकरण आ गई, वो आ गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हम सेकेंड वाली हम यहाँ निकाल देते हैं, कहीं पे यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो आपकी जो ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में पहले मैंने AC का भाग दिया, अब ऐसे ही देंगे BC का भाग देंगे सभी पूरी समीकरण में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक में, ठीक है, ये समीकरण है, समीकरण एक में AB स्क्वायर का, ठीक है, भाग देने पर, तो भाग दो। अब यही समीकरण पहले लिख, प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसके बटों सभी में दे दो AB का भाग AB स्क्वायर का। ठीक है, ये बराबर में है यहाँ, तो यहाँ भी AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये बराबर में यहाँ लिख दो अब पास में, और ये प्लस BC। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ, देखो AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AC यहाँ क्या है, हमारा कर्ण है, और AB है वो हमारा आपका आधार है। ठीक है, तो देखो कर्ण बटा आधार किसका होता है, देखो ये रहा कर्ण, और बटा आधार किसका होता है, यहाँ सेक का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में, अब देखो ये देखो AB का स्क्वायर और नीचे भी AB का स्क्वायर, तो ये एक हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो यहाँ BC का स्क्वायर, BC हमारा क्या था, लंब था, और AB हमारा क्या था, आधार। तो देखो लंब बटा आधार किसका था, लंब बटा आधार किसका होता है, हमारे कितना, tan का। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं tan थीटा का स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो इसमें आगे हमें क्या करना है, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये आपकी आ गई सेकेंड समीकरण, ठीक है, जो आपकी सेकेंड सर्व समीकरण है। पहले सर्व समीकरण ये आ गई, सेकेंड सर्व समीकरण ये आ गई, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण से तो हम सारे आपकी सर्व समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये आ गई फर्स्ट सर्व समीकरण और ये आ गई आपकी सेकेंड, एक और निकालनी है हमें। तो इसमें ही अब देखो AC का भाग दे दिया सब में, और AB स्कोर का भी भाग दे दिया हमने सब ने। अब देना BC स्कोर का भाग देना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में BC स्कोर का भाग देने पर, ठीक है, देने पर, तो देखो इसी में सेम में दे देता हूं मैं, AC का स्कोर बटे BC स्कोर बराबर में AB का स्कोर है बटे में BC का स्कोर, और प्लस यहाँ BC का स्कोर बटे BC का स्कोर, ठीक है। सभी के बटों में मैंने BC का भाग दे दिया है यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होगा, सेम जो हमने किया है ऐसे ऐसे करना, ठीक है, इसमें किया ऐसे इसमें करना। देखो AC स्कोर बटे BC स्कोर, AC स्कोर यहाँ क्या है, कर्ण है, और BC स्कोर यहाँ क्या है, लंब है। देखो ये रहा आपका कर्ण और ये रहा आपका लंब, देखो BC ये लंब है, ठीक है। अब देखो कर्ण बटा लंब किसका होता है, देखो ये रहा कर्ण और बटे लंब किसका होता है, कोसेक का होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। फिर देखो आपका आ रहा है AB का स्कोर बटा BC स्कोर। AB यहाँ क्या है, आधार है, और BC है वो आपका लंब है। तो आधार बटा लंब, ये रहा आधार बटा लंब किसका होता है, कॉट का, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगी A। देखो तीनों में जो संख्या सेम है बराबर ऊपर नीचे, उसमें तो एक तीनों में आ रहा है। देखो इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, और इसमें भी एक आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ ऐसे, कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यह आ गया आपकी सेकेंड थर्ड सर्व समीकरण, ठीक है। देखो फर्स्ट सर्व समीकरण ये आ गई आपकी, सेकेंड ये निकाल दी हमने, और थर्ड ये निकाल दी, ठीक है। अब हम इस सर्व समीकरण को क्या करेंगे, आपको देखो समझ तो आ गया है। मैंने क्या किया, एक आपको ले लेना पहले समकोण त्रिभुज, ठीक है। मैंने उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो हमने देखा कि ये अलग अलग भुजाएं हैं, इसकी जो कर्ण है, आधार है, और इसका जो लंब है, ठीक है। अब देखो एक बार मैंने इस समीकरण एक मान ली, और इसमें ही मैंने एक बार कर्ण स्कोर, देखो जो आपका कर्ण है, ठीक है, इसका स्कोर किया हुआ है, तो इसका ही हम कर्ण स्कोर का सब में भाग दिया। फिर देखो आधार स्कोर का सब में भाग दिया, फिर आप इसका लंब स्कोर का भी सब में भाग दिया, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास जो रिजल्ट आए वो क्या है, ये वाले। और आपको ये वाली ट्रिक तो याद रखनी है, आपको अनुपात याद रखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, जिससे हमने ये सारे अनुपात लिखकर यहाँ पर आपकी सर्व समीकरण के मान निकाल दिए, ठीक है। अब हम इन तीनों सर्व समीकरण से जो इसके रिलेटेड इससे ही बनने वाले जो अलग अलग सर्व समीकरण है उसको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगे, मेन तो ये है, तीन ही है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा पक्षांतर करके अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, जो हमने ये सर्व समीकरण पढ़ी थी, ठीक है, तीन हमने अलग अलग निकाले थे, ठीक है। पहले निकाली थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर निकाली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर निकाली थी हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने अलग अलग अभी निकाली थी, ठीक है। कैसे निकालते वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको आपने डायरेक्ट याद रखनी है तीनों को, ठीक है, क्योंकि आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। तो अब देखो इसमें इसके ही हमने दो और सर्व समीकरण निकालेंगे, ठीक है, इससे ही। ये आपकी थर्ड है होगी, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपकी थर्ड है, ठीक है। तीन सर्व समीकरण हमने लिख दी। अब इसके देखो, इससे मैं पहले वाले की निकाल देता हूँ। देखो साइन को देखो मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये बन जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी ये एक और बन गई। फिर देखो अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिया। अब ऐसे ही देखो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर मैं पक्षांतर करूंगा और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये बन गई एक और। अब ऐसे ही आपको बनानी है इसमें मैं देखो फर्स्ट आपकी बना देता हूँ। ये देखो
इसको मैं tan को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगी, देखो 1 बराबर में आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा, फिर ये tan इधर आएगा तो माइनस कर जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसके देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में, चाहे इधर बराबर में एक लिख दो चाहे इधर लिख दो, ठीक है, दोनों बराबर ही सेम ही है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा। तो ये होती है देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे, इसको इसकी और निकालेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है कि इस एक को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये tan का मान आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये बन गई, देखो एक ये पहले थी ये, ठीक है, इससे 2 और बन गई, और ये एक पहले थी तो इससे 2 ये और बन गई, ठीक है। इससे ही ऐसे ही इसकी तरह ही ऐसे 2 इसकी बनेगी। देखो इसमें देखो मैं इधर कॉट आपका ये कॉट स्क्वायर है, इस पर मैं पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा cos sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। इसको मैंने बराबर में उधर रख दिया, ये बन गई आपकी एक और बन जाएगी इसकी। देखो अब मैं एक को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये बन गया आपकी। then देखो कितनी होगी कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आपको याद, इनको आप सीधे याद रखोगे तो क्वेश्चन इतने ही आप जल्दी कर पाओगे, ठीक। पहले आपको 3 सरल समीकरण का मैन है, इसको तो आपको याद करना ही है पक्का, ठीक है। इसको तो रट लीजिए आप, इसको ये आपके दिमाग में होगी, याद होगी, तो ये तो अपने आप निकाल दोगे, वहाँ क्वेश्चन करोगे उस टाइम ही सिर्फ 1 सेकेंड में निकाल दोगे इन दोनों को, तो ठीक है। आपको ये 3 मैन है, ये तो आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों आपको सरल समीकरण याद होगी तो ये प्रश्नावली आप इजी से कर पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। देखो ये मैंने 3 सरल समीकरण आपको अलग अलग बता दी। इसमें देखो इसमें कुछ 20 गणितीय सूत्र भी लगेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें मेनली यूज होने वाले, ठीक है। उसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो आपको पहले पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। आपको ये याद रखना सूत्र। फिर होता है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कितना इजी। फिर देखो आपको याद रखना है इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये होता है आपका एक बार a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी, ठीक है। और आपको एक और याद रखना है इसमें a माइनस या प्लस क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको आपको लिखना है यहाँ पर, देखो बराबर में आएगा इसके, देखो a का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ प्लस में 3, एक बार a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना। फिर देखो इसमें माइनस वाला ले लेते हैं, a माइनस बी का क्यूब, ये क्या होता है देखो इसमें आपको करना है यहाँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर माइनस 3, देखो 3 ये हो जाएगा आपका एक बार स्क्वायर बी और माइनस फिर प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको इसमें याद रखना है देखो a क्यूब और प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इसको लिखने के लिए तरीका होता है आपका a प्लस बी और बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। ये इतना समझ आ गया आपको। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है आपका जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसको लिखने के लिए आपको करना है कि a यहाँ लिख देना माइनस बी, ठीक है, और आगे होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा याद रखने का आपको सरल बता देता हूँ, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कि ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, कि इसमें कंफ्यूज होंगे। तो देखो प्लस वाले में होता है, तो जो आपके बाहर वाला कोष्टक लेते हैं a प्लस बी में, उसमें तो प्लस ही होता है, ठीक है। फिर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का ab होता है लास्ट में, ठीक है, प्लस वाले में। और जो आपका माइनस का होता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, तो इसका होता है देखो माइनस, जो आपके कोष्टक में रहते हैं उसमें a माइनस बी लेना है, फिर लेना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, जो ये सारे प्लस में लेने हैं, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, बीजगणितीय फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे और ये वाला याद रखोगे तो इस प्रश्नावली में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस प्रश्नावली में आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आप
इन फॉर्मूले की मदद से उसमें अलग अलग मान इनपुट करके आप उसका मान सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपको बहुत ही बेसिक्स जो फॉर्मूले थे इसके बारे में मैंने बता दिया है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपने अभी तक वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज़रूर विजिट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे वो भी अपने घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।